For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। से मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 18 में और यहाँ से निवर्तमान सभासद रहे वैभव अग्रवाल बीजेपी से, उन्हीं के साथ पराजित सभासद का चुनाव लड़ चुके हैं लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी उर्फ लक्की भैया, जो चुनाव लड़े लेकिन पराजित हुए। हार और जीत एक नियम है प्रकृति का, कभी किसी के खाते में हार आती है तो कभी जीत आती है। और गणमान्य नागरिक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं पंडित गोविंद किशोर गोस्वामी जी। तीनों ही मेहमानों का न्यू न्यूज परिवार स्वागत करता है और मैं चाहूंगा यहाँ की स्थानीय जनता जनार्दन से कि भी ताली बजा करके सभी का स्वागत करें। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव जी, आप पिछले 5 साल लगातार रहे सभासद। मैं पहला मौका आपको देता हूं कि पिछले 5 सालों में आपने कितने विकास कार्य किए? जी हेलो, सबसे पहले तो नियो न्यूज को उनके 15वें वर्ष में प्रवेश करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं मथुरा हूं और गई पालिका आया निगम जैसे हिट टॉक शो देने के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत और सारी टीम को भी हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आए हुए मेरी क्षेत्र की जनता को सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वह भारी संख्या में अपना कीमती समय निकाल कर आई। ईश्वर सर्वशक्तिमान है जी, वह सब कुछ कर सकता है जी बिल्कुल, पर वह सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। हाँ, लोग उनकी आलोचना करते हैं। वैभव ने कितने संतुष्ट किए? मैं वैभव की पूछ रहा हूँ। ये तो मेरी क्षेत्र की जो सम्मानित जनता आई हुई है वो आपको जवाब देगी। आप गिनाइए। मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, आप मुझे बोलने दें जी। तो मेरा कहना यह है कि आज से 5 साल पहले 21 साल की उम्र में क्षेत्र की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। ठीक है। और मैंने लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश की। ठीक है। और खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। आप 2 बातें कम से कम मेरे क्षेत्र की जनता के से नहीं सुनेंगे। पहली बात, कोई यह नहीं कह सकता कि सभासद 5 साल में मेरे घर पर ना आया हो या सभासद 5 साल में मुझसे ना मिला हो, पहली बात। दूसरी बात, कोई यह नहीं कह सकता कि मैं सभासद के पास गया हूं और सभासद ने यह कहा हो कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपका काम नहीं करूंगा। ठीक है। हम सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी, सबका सहयोग नहीं होगा, तब तक हम कैसे एक बेहतर वार्ड और कैसे एक बेहतर वृंदावन का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है। अब रहा सवाल मेरे 5 साल के काम का जी, तो जो भी मैंने 5 साल में काम कराए हैं उन्हें मैं यहाँ लेकर आया हूँ। 8 सड़कें बनवाई सीवर सहित। हाँ। 6 पुलिया बनी जी। 1 शौचालय बना। ठीक है। 1 मीठे पानी की बोरिंग बनी जी। 21 नई स्ट्रीट लाइट लगी। ठीक है। 29 चैम्बर लगे। ठीक है। अब मेरा कहना यह है कि आप तो 5 साल का हिसाब मांगने अब आए हैं जी, जो कि आप वृंदावन के हर वार्ड में हर सभासद किससे बात कर रहे हैं और जनता का रुख माप रहे हैं जी जी। तो आज से 2 साल पहले जब हमें 3 साल पूरे हुए थे 2015 में, तभी मैंने अपने 3 साल के काम छपवाए थे। ठीक है। और घर घर जाकर सबका आशीर्वाद लिया था और जनता में बांटे थे, इस उद्देश्य से कि आपने जिस भावना से मुझे जिताया है मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरा हूं कि नहीं।
या जिस उम्मीद से आपने मुझे चुनाव जिताया है, मैंने कितने काम आपके किए हैं। ठीक है। और पिछले 3 साल से लेकर तीसरे, चौथे और 5वें लगातार इस साल तक हर साल जनता को अपने काम का हिसाब देता हूं और हर साल लोगों के पास मिलने जाता हूं और अपने काम का हिसाब देता हूं। लक्की भैया, आप जरा सवाल जो सुन लिए होंगे जवाब इनके, तैयारी करना, इनका जवाब देना। केजरीवाल की तरह तैयारी की है वैभव ने पूरी, हर साल हिसाब देने की कोशिश करी है। कहाँ, दिल्ली से सीखा क्या सब कुछ? नहीं, ये तो सड़क बनाई है, एक लोही बाजार पंकज ज्वेलर्स की दुकान पर पुलिया है, बाबूलाल सिकंजी वालों चैम्बर है, स्ट्रीट लाइट है, एक नई स्ट्रीट लगवाई है और एक सब्जी मंडी में सार्वजनिक शौचालय, पेयजल है, पुलिया है, चैम्बर है गोविंद बाग में। ये 3 साल के काम है। हाँ, 3 साल के, मैं पढ़ रहा हूँ जी। उसके बाद है स्ट्रीट लाइट, रेतिया बाजार में सड़क है, पुलिया है, चैम्बर है, बाग बुंदीला में चैम्बर, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आदि। ऐसे करके करीब वैभव अग्रवाल ने ये 3 साल का लेखा जोखा दिखाया है। और अब ये नहीं, 5 साल का तो पढ़ लिया आपने। और ये पूरी कोशिश की है कि जिस प्रकार केजरीवाल जनता की अदालत लगाते हैं, जनता चुनती है, जनता हिसाब मांगती है, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि केजरीवाल की तरह मैं भी एक अच्छा नेता बनकर दिखाऊं। सबसे बड़ी तारीफ यह है कि सबसे कम उम्र के नेता हैं, सभासद हैं नगर पालिका परिषद वृंदावन में। इसके लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाएं, युवा साथी है, मनोबल बढ़ना चाहिए। लक्की भैया, अब आपका नंबर है, आप बताएं पिछले वैभव अग्रवाल के पिछले 5 साल के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? कार्यकाल ठीक है, लेकिन आप देखिए गोविंद बाग के अंदर कितनी गंदगी है, मेन गेट के अंदर जी। डॉक्टर गुप्ता के नीचे मेन हॉल बना हुआ है, वो हर समय लीक करता रहता है जी। गांधी पार्क के पीछे जो गांधी गेट है वहां पर खत्ताघर बन गया है जी। गली नंबर 3 का निर्माण कराया है इन्होंने, लेकिन वो अपेक्षा पद आज भी वो टूटा पड़ा हुआ है। ठीक है। और स्ट्रीट लाइट देखिए हमारे बाजार में आज भी कम से कम 6 महीने से बंद है। ठीक है। बार बार आदमी आता है और देख के चला जाता है, सही नहीं होती है, सही नहीं हो पाती है। इन्होंने जो भी पर्चे अभी पढ़े और छापे, अपने आप छपाए वो भी, और कुछ कार्य गिनाए, कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट तो हैं थोड़े से, ऐसा नहीं है ना संतुष्ट हो। हाँ। लेकिन जो काम नहीं हो रहे हैं उनके लिए है ना। देखो गोविंद बाग में आप उठिए, कितना गंदगी हो रही है मेन गेट में घुसते ही। ठीक है। पेशाब घर बनाया, ये बंद पड़ा है कब से, चालू नहीं है। जो उन्होंने शौचालय बनवाया है वो चालू नहीं है। चलिए इसका जवाब लेंगे, क्यों चालू नहीं है। दूसरा बता दिए सारे काम आपको मैंने, 5-6 काम थे जो नहीं हो रहे हैं। जो नहीं हो रहे हैं। ये थे हमारे साथ वैभव अग्रवाल और लक्की भैया बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां हैं, शौचालय बना लेकिन सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ, लाइट लगी लेकिन खराब रहती है, और गोविंद बाग में सामने ही गंदगी का ढेर रहता है। अब चलते हैं अपने एक ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद सीधे तौर पर जनता के पास चलेंगे। जनता अपने सभासद से सवाल करेगी पिछले 5 साल में कौन कौन से विकास कार्य हुए। यदि अच्छे काम हुए हैं तो तालियां बजेंगी, यदि कहीं कमियां रह गई हैं तो सवाल निश्चित तौर पर उठेगा। आप कहीं जाएगा नहीं, आपका ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम आपके लिए हाजिर है। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। से मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 18 में, और हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान सभासद बीजेपी के वैभव अग्रवाल। उनके साथ हैं लक्की भैया जो चुनाव लड़े थे और गणमान्य नागरिक के तौर पर हैं गोस्वामी जी। अब चलते हैं सीधे तौर पर जनता के पास और जानते हैं कि वैभव अग्रवाल के वार्ड में क्या क्या हुआ इन 5 सालों में। हमें दंपत किशोर दीक्षित, व्यापारी नेता हूं मैं जी। पूरा गोविंद बाग की जनता गंदगी का पानी पी रही है जी। पूरा खत्ताघर उसी नलकूप पे डला हुआ है जिसका जनता पानी पी रही है गोविंद बाग। ठीक है। और पहली समस्या जी। दूसरी समस्या ये है इनकी भाई साहब के घर की दुकान के सामने ही सीवर आए दिन निकलता रहता है, चौक हो जाती है। तीसरी, हमारी गली में नाली बनवाई नहीं है मेंबर साहब ने, क्योंकि एक बाबा जी के कहने पे उसने पूरी नाली चौक कर रखी है, गाड़ी से अपने घर के सामने नाली बंद कर रखी है। ठीक। और मेंबर साहब ने कराई है उससे कह के। ये सवाल पूछे इनसे। ये सवाल पूछा, नाली पूरी खुलनी चाहिए कि नाली नहीं खुलेगी तो सफाई कैसे होगी। गाड़ी छोटी सी गली है, उसमें यहाँ से न्यों देकर नाली दे दी है, वो इधर की नाली इधर आ रही है और अपने घर के सामने से पूरी नाली बंद करा दी है, चौक करा दी। बताइए भाई सवाल। और सीवर लाइन जो डरी है वो इतना नीचे पाइप है, बस नीचे कम है, ऊंचाई ज्यादा है, तोड़ के नहीं बनी गई है, सड़क के ऊपर ही सड़क धर दी गई है। ठीक है, बताओ साहब, जवाब दो। चारों सवालों का जवाब दूंगा जी। सबसे पहले तो पानी का जी।
गोविंद बाग और हमारे क्षेत्र की जनता ठीक है पिछले 7 साल से जी गंदे पानी की समस्या से त्रस्त है। ठीक है ठीक है। आज से 1 साल पहले मतलब गंदा पानी आता है जी। ठीक है, और सुबह और शाम आता है। अब भी आता है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ। मैं उनकी समस्या का जवाब दे रहा हूँ जी कि 7 साल से गोविंद बाग और क्षेत्र की जनता गंदे पानी की समस्या से त्रस्त थी। ठीक है सुबह और शाम पानी आता था। अब 1 साल में क्या हुआ, अब आप वो सुनिए जी। 1 साल पहले हमने झाड़ू मंडल पर नया ट्यूबवेल बनवाया जी। उससे एक तो क्या हुआ, पानी साफ आया। ठीक है। दूसरा, गोविंद बाग की समस्त जनता आई हुई है। ठीक है। सबों से अब पास जा जाके पूछना, लगभग पानी 24 घंटे आता है, लगभग। पहली बात नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा गंदा आता, वो पानी नहीं आता, उन्होंने कहा गंदा आता है। मैंने आपसे क्या कहा, जब से वो ट्यूबवेल का निर्माण हुआ है पानी साफ आया है। अब रहा सवाल कि जब से यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो ये तो आप भी जानते हैं, ये तो कॉमन सेंस है कि पानी में गंदगी आएगी। दूसरा जवाब, नाली चौक रही है, उसका क्या जवाब दे देंगे? दूसरी बात, हमारे आदरणीय चाचा जी ने कहा कि गोविंद बाग में गंदगी रहती है। अच्छा, चाचा शब्द क्यों कहा? आदरणीय है, पूजनीय है हमारे। अच्छा, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। हाँ ठीक है भैया, बोलो। रहा सवाल गंदगी का जी, ठीक है। ऐसा है कि बड़ा दुर्भाग्य है जी कि हमारे यहाँ ठेका कर्मी काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। और आज से 10 साल पहले वृंदावन में सफाई कर्मियों की संख्या थी 350। 10 से 15 साल पहले। ठीक है। समय बीतता गया, सफाई कर्मचारी कम होते चले गए। हाँ, सफाई कर्मचारी कम होते गए और ठेका कर्मचारियों की संख्या है 80 से 90। और उन्हीं में से 3 ठेका कर्मचारी जो हमारे पूरे इस गोविंद बाग को दिए गए हैं पिछले 5 साल में। ठीक है। उनकी संख्या एक तो वैसे ही कम है, 80 या 90 है। उसमें भी उनको सब वार्डों में बराबर बांटना है। संख्या 3 दिए गए। संख्या दोबारा याद करो, सही बताओ। किसकी संख्या कम है कि रजिस्टरों में ज्यादा है कि आते नहीं है, ये बताओ। वो सब विषय आपका है, आप पत्रकार हैं, आप बड़े निर्भीक पत्रकार हैं। बताइए ना, मैं आपको 150 कर्मचारी हैं, 90 आते हैं और 70 का तो पता ही नहीं साहब। नहीं, आप मैंने ठेका वालों की कहा है, परमानेंट को तो मैंने जोड़ा ही नहीं है। मैं ठेका वालों की बता रहा हूँ जिसकी जांच हुई थी। आप सीधे बोलिए। हाँ जी। ज्यादा लिखित में है लेकिन धरती पे नहीं है। वो विषय मेरा नहीं है, वो जांच का विषय आप में। आप मुझसे सीनियर भी हैं। आप अपने चेयरमैन से सवाल कर सकते थे कि रजिस्टर में इतने हैं तो यहाँ सफाई कर्मचारी मैदान में क्यों नहीं है। ये सवाल आपका है, मेरा नहीं है जनाब, आप प्रतिनिधि हैं। मुझे जवाब तो देने दो। हाँ दो, आप एक सवाल लेके आ रहा हूँ, दे दो। ठीक है, खड़े हो जाओ जी। महाराज जी। मैं हरिमोहन पाठक। पहले तो मैं वैभव अग्रवाल की कार्यों की सराहना करूंगा कि जितना सौम्य व्यक्ति है और पूरी ईमानदारी से इसने काम किया है। लेकिन एक जटिल समस्या वृंदावन की, खासकर गोविंद बाग, सेवा कुंज, बिहारी तक इतनी जटिल समस्या है कि बंदरों का आतंक, जिसके विषय में मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में या जीतते हैं तो उसके विषय में ये क्या कदम उठाएंगे या पहले क्या कदम उठाया है। बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि मुझे जानकारी है गोविंद बाग में एक महिला मृत्यु हुई थी, उसमें बेगम ने काफी एक अच्छा आंदोलन किया था। आगे क्या आपका जवाब है पार्षद बनेंगे जब? हाँ, और नाली के विषय में। जी चाचा जी पूछ रहे हैं। हाँ, चाचा जी का जवाब देना। चाचा जी का जवाब ये है कि सफाई क्यों नहीं होती। सफाई इसलिए नहीं होती, जो ठेका कर्मचारी हैं उनको एक तो तनख्वाह नहीं मिलती। आपको भी पता है, 7-7 महीने हो जाते हैं। दूसरा, वृंदावन में रोज वीआईपी का आना होता है। उसमें लग वो एक दिन तो हमारे यहाँ आता है, 4 दिन वहां लग जाता है। ठीक है। अच्छा, गंदगी तो अब लोग कह रहे हैं, पर आज से 5 साल पहले क्या स्थिति थी? सफाई कर्मचारी आते हैं ना, वो वैभव जी के घर तक और सुंदरलाल मोंटेश्वरी के घर तक जाते हैं और तीसरी गली में तो पहुंचते नहीं है गाड़ी। कोई भी आपको बता देगा, और भी जनता बैठी हुई है। वो विषय एक व्यक्तिगत विषय है। आप आ जाओ। हमारे गोविंद बाग में सड़क बन रही थी। ठीक है। चाचा जी का घर है, उनके सामने ही। ठीक है। एक महाराज जी हैं यहाँ, सुखदेव मुनि जी। हाँ। गुलाबी पगड़ी पहने हुए। हाँ। उनका मंदिर है जी। आमने सामने जी। उनके व्यक्तिगत विवाद में वो नाली नहीं बन पाई। आप उस व्यक्तिगत विवाद में। राधे राधे। व्यास जी के चरणों में सादर प्रणाम। किशोरबंद से आए हैं महाराज जी, और मेंबर साहब ने श्रीमद कुंज बिहारिणे नमः, और रासमंडल वाले महाराज जी, मतलब हरिवंशी, हरदासी, हरिव्यासी सबको खुश करने की कोशिश की है। लेकिन
सिंगार बट के गेट पर जो वृंदावन का हृदय स्थल है, जहां राधा रानी का श्रृंगार होता है, जहां आनंद लोक जैसी संस्था भी फेल कर दी गई, मूत्रालय शौचालय के नाम पर गेट भी नहीं है, मतलब उसमें बिल्कुल बिल्कुल। और श्रृंगार बट के गेट पर भिष्टा पड़ी हुई है। ये क्या वृंदावन का स्वरूप है? मैं नहीं जानता कि मेंबर साहब के वार्ड में वो जगह आती है या नहीं आती है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुकेश गौतम जी भी छापे गए हैं और इसका श्रेय मतलब आज से 3 साल पहले का है। सबसे ये प्रश्न करूंगा कि श्रृंगार बट जो हृदय स्थल है उसमें इतनी विष्टा, इतनी मतलब गंदगी क्यों है? इसके पीछे कोई भी काम आज तक क्यों नहीं किया गया? बताता हूँ रवि भैया, इस साल इजाजत है? बाढ़ में भी आया था। इजाजत है रवि भैया? बिल्कुल बोलिए। ऐसा है, मेरा कहना यह है कि उधर सिर्फ गोविंद बाग का कूड़ा नहीं डलता जी। सेवा कुंज, छिपी गली, गोविंद घेरा, बनखंडी, रेतिया बाजार, प्रताप बाजार तक का, गोविंद घेरा तक का कूड़ा आता है। हाँ, बड़ा तालाब घर है। हाँ जी जी जी, ठीक है। हमने उसे हटवाने के प्रयास किए। हमारे ताऊ जी स्वर्गीय कृष्ण गोपाल गुप्ता पत्रकार जी, उन्होंने तमाम चिट्ठियां लिखी। हाँ। क्योंकि वो पत्रकार थे, चिट्ठियों में विश्वास करते थे। ठीक है, ठीक है। चिट्ठियां लिखी जाती, जांच होती थी, स्थानीय स्तर पर कुछ नहीं होता था। ठीक है। शासन प्रशासन से हमने कई बार गुहार करी। हाँ। महाराज जी के साथ हम तमाम लोगों से मिलने गए। ठीक है। ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि आज से 40 साल पहले भी खत्तागढ़ के सामने गुरु संघ एक जगह है, उधर खत्ता गिरता था जी, पर स्थानीय लोगों ने मिलकर उस खत्ते को हटवाया जी। तो जब खत्ता तब हट सकता है, तो खत्ता अगर प्रयास किया जाए तो अब भी हट सकता है। तो आपने पहली बात बता रहा हूं ना मैं। हाँ। जब हमने जगह हटाने को प्रयास किया, शासन प्रशासन से हमने कहा, तो शासन प्रशासन हमसे एक ही बात कहता था, वो यूं कहता था कि वृंदावन में अब जगह खत्म हो गई है। पहले तो ढौंड थी, कच्ची जमीनें थी। हाँ। सबके सामने हम कूड़ा इकट्ठा कर लेते। हाँ। अब तो सबके घर बन गए, कोई करने नहीं देता। डंपिंग ग्राउंड बना पागल बाबा पर करोड़ों की लागत का, उसका तो यूज हो सकता था। आप बताइए, आपकी पालिका ने बनवाया, आप गांधी पार्क के ने बनवाया, आप गांधी पार्क के प्रोग्राम में थे। मैंने सबसे पहला सुझाव आपको क्या दिया था जी, कि पागल बाबा के सामने जहां कूड़ा गिरता है उधर कूड़े के निस्तारण की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, गड्ढा तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट होना चाहिए। हाँ। कूड़े से बिजली बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कम से कम हमारी ऐसी सोच तो है। हाँ, सोच तो है। पहली बात। दूसरी बात, जब हमने शासन प्रशासन से बात करी, इस कूड़े इस तालाब घर को हटाने की कही, तो शासन प्रशासन एक ही बात कहता था कि हम पे जगह नहीं है, हम पे जगह नहीं है। पहली बात। जब हमने जगह ढूंढी तो हमने जगह सिंगारबट, जमुना जी के उस तरफ यमुना किनारे सेलेक्ट करी, पर तभी हाई कोर्ट का मधुमंगल शुक्ला जी का आदेश आ गया कि यमुना किनारे आप कूड़ा नहीं करवा सकते। आपके भी नॉलेज में होगा। उसी के आदेश अनुसार डंपिंग ग्राउंड बनाता भैया। जी जी, मैं कब कह रहा हूँ, अब भी गड्ढा है, अब भी 10 क्या 100 समस्या जगह की है। कोई नहीं चाहता कि, मैं ये कह रहा हूँ, मेंबर साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ सेवा कुंज का कूड़ा डलता है, इनके वार्ड का कूड़ा नहीं जाता है। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ 10 वार्डों का कूड़ा जाता है, इनके वार्ड का भी जाता है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा गोविंद का, पूरे 10 वार्डों का जाता है। गोविंद बाग का, तो राधा रमन गोविंद बाग का भी जाता है। आप दोबारा से सुनिए, वृंदावन का कूड़ा जाता है। आप दोबारा से तो कह चुके हैं, पूरे वृंदावन का वाला कूड़ा जाता है, एक ही वार्ड का नहीं जाता। डंपिंग ग्राउंड ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिजली बनना या उसका एक खाद बनना, लेकिन कूड़ा जा सकता था। केवल एक मनोवृत्ति बनानी थी कि कूड़े को उठवाना है। वो मनोवृत्ति ना किसी सभासद के बीच में बनी और ना चेयरमैन के बीच में बनी। कूड़ा तो आज भी जाता है वृंदावन का। थोड़ी सी कमी रही। हाँ। स्वीकार करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटे हैं, सबसे छोटे हैं, स्वीकार करते हैं इस बात को। बड़े मॉडल टाइप का आदमी है वैभव अग्रवाल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे लौट करके हमारे खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम वार्ड संख्या 18 वृंदावन में, और फिर सवालों की झड़ी एक बार वैभव अग्रवाल के लिए लगेगी। आप कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। से मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 18 में हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान सभासद वैभव अग्रवाल और लक्की भैया, जो उनके सामने चुनाव लड़े थे, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं गणमान्य नागरिक के तौर पर गोस्वामी जी। अब सीधे तौर पर एक बार फिर से जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे सवाल हैं जो वैभव को एक बार फिर से जवाब देने को मजबूर करेंगे। मेरा नाम बांके बिहारी है। मैंने जब वैभव जी ने ये कहा था कि शौचालय बना था, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो शौचालय के बारे में ये जो कह रहे थे,
वो आनंद लोक, हाँ, वो कलकत्ता की किसी पार्टी ने बनवाया था। क्या वो नगर पालिका के अंडरटेकन में आता है? पैसा कोई भी लगाए, नाम तो वो अपना करता है ना। दूसरे व्यक्ति तो ये नहीं कह सकते कि ये हमने बनवाया साहब। आज मैं कुछ पैसे खर्च करना चाहूँ, आप कुछ पैसे खर्च करना चाहे, या थर्ड पर्सन कोई भी पैसा खर्च करना चाहे, तो नाम तो उसका होगा। आपका कहने का तात्पर्य है कि वैभव का ऐसा इसमें कोई श्रेय नहीं है, आनंद लोक संस्था का है ये वैभव। एक छोटा सा प्रश्न ना मेरा, हाँ, मतलब आप ये कहना खामा खां बाबा ही मत लूटो। मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं अभी कहना चाहती हूँ बेबाकुराल से, मतलब बंदर को हटवाए थे, मतलब इतनी परेशानी हुई, तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने में जाने जाती परेशानी, बच्चों को खा गया है, मेरे को भी गिरा गया, तो बंदर मेरे सिर में लग गई थी। मैं इनसे इतनी गुजारिश करती हूँ, मतलब बंदरों को यहाँ से हटवा दें। बंदरों का आतंक एक बड़ा प्रोजेक्ट है। वैभव जी जवाब दे दो, पहले तो उनका दे दो कि आपने क्यों श्रेय लूटा, आनंद लोक बना गया करोड़ों रुपए खर्च करके। हालांकि वो ऐसी चीजें हैं कि बेकार पड़े कई जगह पे, उस संस्था ने अच्छा काम किया, लेकिन नगर पालिका आपकी मेंटेन नहीं। पहले मैंने संक्षेप में गिनाया कि मैंने एक ये बनवाया, 2 ये बनवाए। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आनंद लोक संस्था के सहयोग से। हाँ, पहली बात ठीक है। फेसबुक पर भी डाला हुआ है कि आनंद लोक संस्था के सहयोग से। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जी, लोई बाजार, आप कल्पना करिए, इंटरनेशनल बाजार, अंग्रेज आते हैं साहब, विदेशी आता है, पॉस मार्केट, पॉस कॉलोनी, गोविंद बाग, रिहायशी, ऐसी कल्पना है। देखिए, पॉस कॉलोनी तो मैं नहीं कह सकता, ना पार्क है, ना ऐसा कुछ खास है। क्या पॉस कहते हैं आप इसे? बड़े बड़े लोग रहते इसको पॉस कहते हैं आप छोटी छोटी कुंज गलियां आपसे पॉस कहा जाता है, ऐसा हम नहीं कहा जाता है। ये एक बड़ा बाजार है, बड़े व्यापारी का बाजार है, पॉस कॉलोनी नहीं कह सकते। बड़ा व्यापारिक बाजार है, पार्क तो है नहीं उसमें, कैसे पॉस कह लोगे जनाब? बड़ा व्यापारिक बाजार है, छोटी गलियां, बंदर घुस जाते, पॉस कॉलोनी बंदर देखें क्या? बड़ा व्यापारिक बाजार है। हाँ, बड़ा व्यापारिक इंटरनेशनल बाजार है, विदेशी आता है। ठीक है, ज्यादातर आप कल्पना करिए, मुझसे पहले भी तमाम सभासद रहे हैं और बड़े बड़े रहे हैं, अनुभवी रहे हैं, उम्रदार रहे हैं। उन्होंने कभी भी यह कोशिश नहीं की कि इस पूरे मार्केट में शौचालय बने जी, चाहे अपने माध्यम से, चाहे किसी सहयोगी संस्था के माध्यम से। ठीक है, कम से कम मैंने प्रयास तो किया 5 साल पहले। पहली बात। अब दूसरी बात, रहा सवाल कि इसके चलने और ना चलने का। पहले उसका गेट उस तरफ था, उस तरफ किसी से भी आप पूछ सकते हैं। उधर बंदर बैठे रहते थे, लोग जाते नहीं थे, इस मारे मैंने उसका निजी धन लगाकर पैसा मैंने यहाँ गेट मैंने यहाँ पे लगवाया, यहाँ पे लगवाया। आप पूछ सकते हैं समझ से। इसके अलावा 10-10 बार इसका पानी का कनेक्शन टूटा, लोग बाग या जो भी सीट तोड़ गए, बेस बासन तोड़ गए, सब चीज तोड़ गए, फिर भी मैंने वो लगवाई। ठीक है, और ये तो कुछ नहीं, अपने हाथों से सफाई की है मैंने। आप पूछ सकते हैं बाजार के लोगों से, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैं आज ही राजनीति छोड़ दूं। नहीं, अपने हाथों से मैंने सफाई की है। दूसरी बात, अब मैं एक प्रयास ही तो कर सकता हूं, ये अब जनता को समर्पित है। क्या ऐसे मैं ही चलाता रहूंगा? ये जनता को समर्पित है। अब इसे जनता चलाइए या फिर इसे ना चलाए, मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया। नगर पालिका नहीं चला पाई साहब ऐसे तो आपकी, ये मैं आपको दोष अकेला नहीं दे रहा, ये तो एक आपके बाजार का है, एक सब्जी मंडी बना पड़ा है, एक ओभा बना पड़ा है, और ना जाने कितने केसी घाट बहुत अच्छा बना पड़ा है। ये तो आपकी नगर पालिका नहीं चला पाई, जनता क्या करेगी इससे बताइए? पिछले 15-20 दिन से ये खुला हुआ है, उससे पहले नगर पालिका को सफाई हुई थी इसकी। ये सारी चीजें नगर पालिका को समर्पित कर दी गई, तो नगर पालिका की जिम्मेदारी थी। आपने सफाई की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चला तो नहीं पाई ना। हमने प्रयास किया इसमें को सफाई कर्मी रखने का, पर कोई व्यवस्था आर्थिक रूप से या उस रूप से बनी और बिगड़ी, बनी और बिगड़ी, बनी और बिगड़ी, व्यवस्था बनी और बिगड़ी। अब आप बताइए मैं कहां तक प्रयास करूं? अब आइए प्रयास की बात, बहुत अच्छी, इसी का जवाब मुझे इंतजार था कि आप यही बोलेंगे। अरे जनाब, आप तो बहुत बड़े नेता, हेमा मालिनी आपके पास, श्रीकांत शर्मा आपके पास, बड़े बड़े नेता आपके पास, आपकी फेसबुक आईडी रंगी पड़ी है, मैं भी आपको धड़ाधड़ लाइक करता हूं, जिंदाबाद बोलता हूं। आप कैसे कह सकते मैं कहां तक प्रयास करता? बिल्कुल दीजिए, जवाब मांग रहा हूं मैं। ऐसा है, हेमा मालिनी जी सांसद रही हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। सांसद का काम होता है पहली बात तो संसद में क्षेत्र के मुद्दे उठाना, ठीक है, और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, क्योंकि शहरी क्षेत्र में विकास करने को तो नगर निगम या नगर पालिका है। पहली बात। दूसरी बात, हमने हेमा मालिनी जी से 20 सोलर लाइट मांगी थी जब वो सांसद बनी थी, पर वो ये कह के नहीं मिल पाए कि वृंदावन में बंदरों का आतंक है, महंगी लाइटें लगेंगी, इनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसलिए वो लाइट नहीं मिल पाई। ठीक है, पहली बात। अच्छा, सड़क तो मैं हेमा मालिनी से कोई बनवा नहीं देता, नगर पालिका से अधिकतर सड़कें बन नहीं है और बन चुकी हैं। पहली बात। अच्छा, अब वो भी क्या करें,
जब तब तत्कालीन सपा सरकार थी। आपने भी उनके स्टेटमेंट सुने होंगे कि हेमा जी कहती हैं कि मैं तो बहुत प्रयास करती हूँ, मैं तो बॉलीवुड लाइन से हूँ, फिर भी मैं यहाँ बहुत प्रयास करती हूँ। उधर प्रदेश सरकार दूसरी है, मेरी बात नहीं सुन पाती। ठीक है, आप भी निर्भीक और वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े एक्टिव पत्रकार हैं। आप बताते आपने भी ये बात सुनी होगी। आपकी हेमा जब हमारी सरकार आई है, आपकी हेमा मालिनी जी अखिलेश यादव से मिलकर आए, उसी सरकार में अखिलेश यादव ने पार्टीगत ना होते हुए आपको फंड दिया, काम करने का मौका दिया। तो ये आप एक बंदर का बहाना बनाकर कह रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकती। वो वाकई में जनार्दन शर्मा ही ने वो जवाब क्यों नहीं पकड़े गए? उसके लिए भी हेमा के पास गए। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। अब मैं इसका वेट कर रहा था। आज जैसे आप वेट कर रहे थे, इसका मैं वेट कर रहा था। जी बताइए। अच्छा, रवि यादव जी से शायद बहुत लोग परिचित ना हो, पर मैं परिचित करा दूं जी। बंदरों के लिए और शराबबंदी वृंदावन में लागू हो, इसके लिए अगर किसी पत्रकार ने आवाज उठाई है तो वो भाई रवि यादव हैं। धन्यवाद। जिसने हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमारा सहयोग किया है। अब रहा बात बंदर का। हमारे मोहल्ले में गोविंदबाग में आज से 2 साल पहले घटना हुई थी, महिला गिरी। उस महिला को हम और हम सब लोग हॉस्पिटल ले गए, सारा काम किया। ठीक है। अच्छा, उस घटना से पहले भी 4-5 मृत्यु हो चुकी थी। बिल्कुल भाई, जिसका जाता है उससे दर्द पूछो। 4-5 मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। पर तब तक लोगों को और शासन प्रशासन को यह नहीं पता था कि इतनी गंभीर समस्या है। मैं जानकारी, एक मिनट आप मुझे पूरा करने दो। अच्छा, तो उससे पहले शासन प्रशासन को यह बात पता नहीं थी कि ये बंदर इतनी बड़ी समस्या है। ना वो अखबार समाचारों में इतनी प्रमुखता से खबर आ पाती थी। हमने उस मुद्दे को बड़े गंभीरता से लिया। ठीक है। उस बेटे की आंखों में जो आंसू थे उसको हमने अपने दिल में उतारा और उसके बाद हमने पूरा बाजार बंद कराया, सब लोगों को एक किया, चक्का जाम किया। चेयरमैन साहब यहाँ आए। हल बता दो। एक मिनट आप सुन लीजिए। आप भी प्रयास कर सकता है, किस हद तक प्रयास किया आप उसे सुनिए। हल भी हम निकालेंगे, हम और आप साथ मिलकर निकालेंगे। ठीक है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? शासन प्रशासन को हमने एक किया, आगाह किया, चक्का जाम किया, पूरा वृंदावन बंद हुआ। ठीक है। शाम तक लाश नहीं उठने दी। सुनिए, विधायक आए, सांसद प्रतिनिधि आए, चेयरमैन आए, सबको यहाँ आने पर मजबूर किया। पहली बार आने पर मजबूर किया, ये आश्वासन देने पर मजबूर किया कि वृंदावन में बंदर कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है। सबों ने आश्वासन दिया कि हम बंदर पकड़ेंगे। नहीं पकड़े गए, वो विषय अलग है। दूसरी बात, उसी विषय पे बता रहा हूँ, क्यों नहीं पकड़े गए, वो विषय अलग क्यों है? ऐसा है जी, सरकार अलग थी। इसके अलावा शर्मा जी आ गए। ठीक है। अब हमारे विधायक को जुम्मा आए हुए कुछ समय तो हुआ है, 6 महीने सांस तो लेने दो उन्हें। अरे अभी सांस मांग रहे हो। एक बीजेपी के नेता आते हैं नेशनल चैनल पे, संबित पात्रा की 2 कॉपी डिटो वैभव अग्रवाल है। जोर जोर से बोलना, अपनी बात हाँ कहो। हाँ, मैं हाँ कह दूं आपकी बात पे। एक दुखद पहलू है कि आरटीआई मैंने लगाई थी उसमें, और ये नजारा निकल के आता कि वर्ष 2014 और 15 में इस वृंदावन में 1204 लोगों को बंदरों ने काटा मात्र 1 साल के अंदर, और 5 मौतें हुई ये वृंदावन में। ये गंभीर विषय था। इस मामले में हम लोगों ने किया, वैभव ने भी काफी मदद की, उसमें बातचीत की। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सिवा 2-4 लोगों को छोड़ करके इस मामले को किसी ने गंभीरता से इस वृंदावन में लिया ही नहीं। ताली बजाएं। यदि ये लिया होता तो आज समस्या दूर हो चुकी होती। जो भी हमारी माता बहनें या बुजुर्ग गिरे, जो स्वर्गवासी हो गए, वो हुए ही ना होते। सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि ये मात्र वो आंकड़े हैं जो सरकारी में प्राप्त कर पाया। औसतन 6 लोगों को बंदर रोजाना इस वृंदावन में काटते हैं। आप अंदाजा लगा दीजिए, 12 गुणा 6 कर लीजिए, कितना होता होगा। ये गंभीर विषय है। इस घटना के बाद जितने भी मंत्री बिहार जी पे आते थे, भाजपा की केंद्र सरकार के, सबको हमने ज्ञापन दिया। शिवपाल जी ब्रह्मकुंड आए, पंडित जी साक्षी हैं, हमने उनको ज्ञापन दिया। एक आम आदमी, एक आम सभासद अपनी बात रख ही तो सकता है। जब उसकी दिल्ली तक हुआ है। आप तो मेनका गांधी से मिल जाते एक बार और कि साहब बंदर पकड़वा दो हमारे। अभिषेक शर्मा जी और तमाम लोग गए थे, परमिशन नहीं मिली। मैंने तो ये तक कहा कि मेनका गांधी जी को एक बार वृंदावन तो लाइए, उन्हें वृंदावन घुमाइए, चलिए वृंदावन के रंग रूप दिखाइए, तब उन्हें बताइए कि बंदर कितनी बड़ी समस्या है। अरे हेमा मालिनी रंग रूप देख गई, वो कह सकती थी मेनका गांधी से, वो भी सांसद है, बगल की कुर्सी पर बैठती है दोनों। अभी सीधे तौर पर जनता और वैभव अग्रवाल के बीच एक बार सवाल जवाब का दौर फिर से शुरू होगा। तब तक कुछ नए सवालों के साथ हम आते हैं और उसके वक्त तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप कहीं जाएगा नहीं, हमारा एक खास कार्यक्रम फिर हाजिर होगा, गई पाल का आया निगम। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गई पाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पाल का आया निगम,
नई दिशा में उठे कदम। न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। से मौजूद है वृंदावन के वार्ड संख्या 18 में काफी गणमान्य नागरिकों का वार्ड कहा जाता है, बड़े बड़े व्यापारियों का वार्ड कहा जाता है। और इस वार्ड की जनता जनार्दन यहाँ बड़ी उत्सुकता से रात्रि में भी अपने सभासद से सवाल जवाब कर रही है और वहीं पूर्व सभासद वैभव अग्रवाल भी बड़ी तन्मयता से इस सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं जनता के पास और जानते हैं कि आखिरकार क्या है उनके मन में। नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैं गौरिया मठ के संत हूँ। मेरी समस्या यही है जो अभी सरकार क्या इच्छा है मेरे को नहीं मालूम। ये कालिदास जो घर मकान तोड़ रहा है और तोड़ के पूरा मकान को तोड़ता है और कहता है रजिस्ट्रेशन भी हुआ, सबको इलेक्ट्रिक ये दिक्कत हो गई। करे नहीं, कॉपी करता भी नहीं। हाईकोर्ट का आदेश एक तरह से, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता उस चीज में, वो हाईकोर्ट का आदेश है। इधर चलता हूँ। मेरा नाम परशुराम शर्मा है और मैं इसी वार्ड का सदस्य 18 का। मेरी वैभव जी से कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया काम किया, जो भी किया मेरी व्यक्तिगत राय है, बहुत व्यवहार अच्छा है। लेकिन एक मैं आपसे सवाल ये आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूँ, राशन वितरण प्रणाली जो है महिलाओं का राशन कार्ड बनाया है और सबके राशन आधार उन्होंने जमा किए हैं, लेकिन आज इतनी समस्या, मेरे साथ समस्या तो हो सकता है सभी लोगों के साथ समस्या हो कि जो आधार कार्ड जमा हुए हैं वो वहाँ फीड नहीं हुए हैं। एक महिला का फीड हुआ, उसमें कभी मशीन में कमी, कभी ये कमी, कभी अंगूठे नहीं मिलते, कभी अंगूठे नहीं मिलते, तो इससे जनता बहुत परेशान है। तो मेंबर साहब वर्तमान थे और भविष्य में पार्षद बने, मैं तो क्या करेंगे उसके लिए बताओ भैया वैभव जी। और कोई सवाल यहाँ से था एक जना और जी, बताइए राशन के लिए क्या करेंगे आप? ऐसा है जी, हमारी केंद्र की सरकार ने राशन में जो काला बाजारी है उसे खत्म करने का प्रयास किया है। कि राशन ही खत्म कर दिए? नहीं, आप सुनिए। यदि आपने केंद्र सरकार की तरफदारी की है तो बता दूं कि ये यदि ऐसा बाढ़ होता ना जहाँ गरीब लोग रहते तो राशन के सवालों से नहा जाते। राशन लोग कितने लेते हैं? राशन बताओ कितने लोग लेते हैं? हाथ खड़ा कर दो। 1 2 3 सबको मिलता है? ठीक है, 5 लोग राशन लेते हैं। आपका वार्ड संपन्न है, क्या प्रयास किया आपने? एक तो आप कह रहे हैं कि वार्ड संपन्न है, हाँ, और वहीं आप कह रहे हैं कि राशन कार्ड कहाँ है? तो वही तो दोनों अलग अलग बात है। संपन्न लोग तो राशन कार्ड लेते ही नहीं है, राशन कार्ड तो गरीबों के लिए है। तो गरीबी बात ठीक है। अब आप सुनते जाइए। हाँ। हमारी सरकार ने कालाबाजारी को खत्म करने का प्रयास किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत सारा पैसा जो बीच में ब्लैक होता था, सरकार को राजस्व की हानि होती थी। अच्छा, उसके लिए बायोमेट्रिक मशीनें आई। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि जब उसका सर्वे हुआ तब बड़ी संख्या में लोगों के राशन कार्ड कटे। अच्छा, नए जो फॉर्म आए आप पूछ सकते हैं, बाग बुंदेला के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गोविंदबाग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक घर में जाकर मैंने राशन कार्ड बांटे। आप पूछिए लोगों, मशीनों की आ रही है। सुनिए। उसके बाद जब हमने माननीय अनूप शर्मा जी कहते हैं कि सभासद तो केवल एक डाकिया होता है, राशन कार्ड या पेंशन सिर्फ जिला पूर्ति अधिकारी या जिले तक पहुंचाता है। ठीक है, उसी तरह आपने काम किया। चर्चा तो यहाँ तक थी कि जिला पूर्ति, आप जो है टिकट के लिए गणेश परिक्रमा कर रहे हैं साहब, आप दावेदार हैं बीजेपी के बड़ी टिकट के, आपको तो ये करना चाहिए था, राशन का कैंप लगा के राशन दिलवाने चाहिए थे। अब बाढ़ ये ना होकर के बाढ़ बहुत बड़ा हो गया आपका, वो प्रयास क्यों नहीं किया आपने? फिर राशन कार्ड 1 महीने बाद प्रारंभ होंगे। डोरीलाल शर्मा जो इस कार्य को संभालते हैं, लगातार 6 महीने से उनके संपर्क में हूँ। दूसरी बात, 1 महीने बाद DDPY दीनदयाल पेंशन योजना वो चालू होगी हमारी सरकार, उसके लिए बड़े नेता बहुत है। एक बार तो आप वेट करिए, सबों की पेंशन बनेगी। आप व्यापारी नेता हैं, आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में पॉलिथीन के छापे पड़े, आपने कितनी व्यापारी की मदद की? कौन से चाचा की मदद कर दी? क्यों निकल के नहीं आई? जवाब दीजिए। अब ये निकल के आए थे जिस तरह पॉलिथीन के छापे पड़े तब? ठीक है, आप मत बोलो, आपको देख के मुझे आरोप लगाते हैं। मैं पूछता हूँ, आप कितने व्यापारी की मदद करने गए? ठीक है, सुनिए जी। पॉलिथीन में पैके उस पर छापे पड़ गए, सामान बेच रहा उस पर छापे पड़ गए। आप कितनी बार व्यापारियों की मदद करने निकल के आए? पट्टे हटे कितने निकल के आए? क्या किया आपने? बाजार से 11,000 रुपए ले गए जी। आए निकल के? नहीं आए। ठीक है, बता रहा हूँ। और बताइए, आप लक्की भैया को थोड़ा सा बोल ले तो बोलो भैया आप। और पट्टे के विषय में भी आए, तब भी ये नहीं आए। आप निकल के नहीं आए? हमने बाजार बंद कराया तब भी निकल के नहीं आए जी। अभी बाजार बंद होकर चुका है 10-15 दिन पहले ही। हाँ। पॉलिथीन वाले से झगड़ा हुआ था हमारा। फिर हम उनको खत्ता दिखाने ले गए वहाँ पे। ठीक है, केवल पॉलिथीन के छापे मारना जानते हो, खत्ते को भी हटवाओगे? ठीक है, तो वहाँ उनके नहीं हट रहे, तो उन्होंने चैट के कहा कि कल से हम ब्रांच हटाएंगे, तो हमने बाजार बंद कर दिया। ठीक है, सारी ब्रांचें हटवाई। हाँ, तब भी नहीं आए। अब मैं आऊँ रवि भैया, आऊँ लाइन पे। हाँ, मैं एक बार पूछ लूँ, ये निकल के आए थे क्या भैया? आए थे आंदोलन में?
जी आए थे, एक सज्जन कह रहे हैं आए थे, बाकी नहीं कह रहे। चलो बताओ। आप व्यापारियों से पूछ सकते हैं। पहली व्यापारी बैठे हैं सारे लगभग। नहीं सुनिए सुनिए जी ऐसा है। हाँ मैं एकदम एक्चुअल बात बताऊंगा। हाँ बिल्कुल सही बताओ। उसको टैली कर लेना। हाँ जिस दिन छापेमारी हो रही थी, जो मेरी धर्मपत्नी और आपकी भाभी है उसको लेने ससुराल गया था। ठीक पहली बात। बुरा खाने गए थे क्या? हाँ जी जी, अरे आपका भी स्वागत है। ठीक है। आपका हमारी सब एक ही बात है रवि जी, ऐसी कोई बात थोड़ी। अच्छा दूसरी बात, जब मुझे ये खबर लगी कि ऐसा हो गया है, अगले दिन बाजार बंद होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। और मैं अभी आपको दुकान दुकान लेके चलूंगा अपने साथ। ठीक है। मैं यहाँ से बैठ के नहीं बोलूंगा, दुकान दुकान लेके चलूंगा। ठीक है। जितने भी व्यापारी और स्थानीय दुकानदार बाजार बंद करा रहे थे, मैं उनमें सबसे आगे था। पहली बात, नारेबाजी सबसे जोर की मैं आगे थे क्या बंद कराने में? आगे थे, बाद में आगे। बाद में आगे। ठीक आगे ठीक। मैंने कहा जब बाजार बनाना बंद कराना जब स्टार्ट किया। हाँ, पूरा अच्छा जब वापस आए। ठीक है। पूरा बाजार बंद कराया, यहाँ पे चक्का जाम किया और आगे की रणनीति तय करी व्यापारियों के साथ। अब पूछ सकते हैं, इसके अलावा हम पे तो सबूत भी है। अमर उजाला और दैनिक जागरण में हमारा फोटो आया था। पूर्व सभासद वैभव अग्रवाल डाला होगा, फेसबुक पे मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों को नहीं डालता आपके आशीर्वाद से। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, उसी दिन हम सभी व्यापारियों को लेके 2 गाड़ियों में आयुक्त से मिलने गए। उसमें मेरे भी साइन है। नहीं, वृंदावन से बहुत से व्यापारी गए थे। बता रहा हूं मैं आपको। आलोक बंसल जी जो जिलाध्यक्ष युवा के वो भी गए थे। उसके साथ हम भी गए थे। ठीक है। आयुक्त मिले नहीं थे। ठीक है। उस एप्लीकेशन में मेरे भी साइन है। हम तो आयुक्त से ये निवेदन करने गए थे कि आप इस तरह के छापे मारने बंद करें और आप स्थिति स्पष्ट करें। जी हल क्या निकला उसका? हल प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा जाम होगा, बाजार बंद होगा, बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल तेज आवाज, जैसे भाजपा के अन्य प्रवक्ता तेज तेज बोलकर अपनी बात सत्य कहलवाने की कोशिश करते हैं। वैभव अग्रवाल ने भी आपका ही सवाल रह गया, आता हूं मैं आपके पास। रेतिया बाजार में एक चैम्बर है, करीब करीब 15 साल हो गई। सूंघते सूंघते इतनी बदबू आती है, संजाक हूं अपने आप ओवर हो जाएगा। 15 साल से सूंघ रहे हो? बिल्कुल। और 3 चेयरमैन भी सो नहीं रहे थे, खूब कहिए, और इनने भी आश्वासन दे के हमें भाई साहब आज हो जाएगा, कल ही करवा दूंगा, लेवल भेज दी और वो तोड़वा दियो नाली में। अब सब और नाली में जावे। शौचालय पूरा नाले में बना हुआ है, ये कहना आपका? अभी तक सही ना आवे हो भाई साहब। ठीक है, मैं जवाब बता दो। मैं आपकी बात का समर्थन करता है उसे में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मजाकिया तीसरा की सीख मारते हैं तो आग लग जाए, बगल में दुकान है जाके बिक्को है बर्तनदारों, पूछो जी बैठो है, एकदम आंच लग जाए, इतनी मतलब गैस है जाए। कैसे आग लग जाती है? सही बात है, खड़े हो जाए। आपकी बर्तन दुकान है शायद, सही है ये? सही है, बता रहे हैं सही है, खड़े नहीं पाए, बताओ। ये इनका सवाल का जवाब दे। ये चैम्बर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब देता हूं। पिछले 15 साल से व्यवस्था नहीं। क्या बताइए फटाफट। ताऊ जी की दुकान रेतिया बाजार में है। हाँ, रेतिया बाजार मेरे वार्ड में ही है। ठीक है। अच्छा, वृंदावन की सीवरेज व्यवस्था की आपको स्थिति पता ही है। ठीक है। गलियों में तो हम सीवरेज बदलवा सकते हैं, पर मेन, आप मेरी बात सुनना, पर मेन रोड की सीवर बदलना। साल वाली समस्या बता रहे हैं, मैं आपकी सुनते ही आ रहा हूँ जनाब। हाँ हाँ हाँ, उसको किस प्रकार टालोगे वो टालो, बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ जी। मुझसे पहले भी और सभासद रहे। हाँ, वो भी नहीं कर मेरे पाए। समय में भी वो चैम्बर लीक करता था। अच्छा, जिनकी दुकान के सामने लीक करता है वो सज्जन उधर बैठे हैं। हाँ। आदरणीय, देखिए आप बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं, कोई बात नहीं, समर्थन करते हैं क्या? और जिनके नहीं, और जिनके सामने डर लगता होगा ना, और जिनके सामने लीक करता है वो बैठे। अब आप उनसे ही पूछिए। देखिए ये आ गए जी, आ जाओ चाचा, एक मिनट, आ जाओ, आप आ जाओ। हमारी पार्टी के आदमी है, वो नहीं बोल सकते। हाँ चाचा, एक मिनट, मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी बात में आशीर्वाद दियो, चिंता क्यों कर रहे हो? एक मिनट बोलेंगे नहीं, एक मिनट। हाँ, जिसको परेशानी होती है वो बोलेगा। उन्होंने देखो, ये कुछ आपके समर्थक बैठे होंगे, वो मानता हूं मैं, वो तो बोलेगा ही नहीं बेचारा जो समर्थक होगा, लेकिन जो पीड़ित है वो तो बोलेगा। ठीक है, मैं उसका तो किसी को आप ताऊ बना लेते हैं, किसी को चाचा कह देते हो। मैं सवाल पूछ रहा हूं, सब बड़े हैं, सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ, सब बड़े हैं, नाम तो लूंगा नहीं। आदरणीय, माननीय, पूजनीय ही मेरे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी, ये पूरी अच्छा भाषण जवाब दे दीजिए इनका। आप उनसे पूछिए और ताऊ जी से पूछिए। हाँ ताऊ जी सुनिए जरा। नहीं, वो सुन रहे हैं, आपका जब जब फोन आया होगा कि वो चैम्बर लीक कर रहा है, तब चाहे 12 बजे आया हो, 9 बजे आया हो, अपने सब काम छोड़ के सीवर साफ कराइए। आप पूछिए पहले। चलिए, बस जी कर दिए, बड़ी मशीन उधर आ नहीं सकती, ढंग से काम नहीं होता, ये बड़ी मशीन उधर आ नहीं सकती। सीवर मान गया, एक ढंग से कार्य नहीं हुआ, नहीं हो पाया, वो कार्य को टाला गया।
एक मिनट, अरे महाराज जी आपकी बात सुन, वृंदावन की सीवरेज समस्या खराब है, सीवरेज की, हाँ, और हर चैम्बर लगभग ओवर में ही निकल रहा है, ये तो आप भी जानते हैं, व्यवस्था खराब है। अरे आप बैठ जाओ भाई साहब, व्यवस्था को सुधारने की कोशिश ही की है, कोशिश ही कर सकता हूँ। ठीक है, कोशिश करी है जी। और सवालों के जवाब बड़े घुमा फिरा के दिए, केंद्र से लेकर राज्य तक देख लिए। हमारे साथ गणमान्य नागरिक के तौर पर गोस्वामी जी भी मौजूद हैं। रवि जी, बाबूजी आप बताएं क्या आपने पूरा प्रोग्राम देखा और क्या लगा आपको पूरे कंक्लूजन के तौर पे? सभासद का जी जितना महत्व और जितनी कार्य क्षमता होती है जी, उस कार्य क्षमता के अनुसार जी वैभव जी ने जितने कार्य यहाँ पर किए वो बड़े ही सराहनीय। मैं तो अपने बागबुदेला मोहल्ला में इस कदर से जो व्यवस्था थी, ठीक है, जिसमें कि लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता था, सीवर के लिए तरसना पड़ता था, ठीक है, और सड़क के लिए जो वहाँ पर दुनिया भर के गड्ढे और वो थे, लोगों के बड़े बूढ़े मतलब चलने फिरने में परेशान होते थे, उन सब व्यवस्थाओं को बड़े सराहनीय ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से और समय समय पर आकर के देख करके उन कार्यों को कराया। पानी की सबसे बड़ी जो व्यवस्था थी, वो पानी का जो 24 घंटे पानी दिलाने की जो उन्होंने यहाँ पर चेष्टा की, जो यहाँ पर बोरिंग किया गया संगार बट में, उसमें से इन्होंने कनेक्शन करा करके सब पब्लिक को, जो वहाँ की बुदेला की पब्लिक पानी के लिए तरस रही थी, उनको सबको पानी की व्यवस्था जी, ठीक है। और वहाँ पर बराबर जितना भी अभी तक तो जो कार्यक्रम इनका जो चला है, जितनी इनकी क्षमता है, मैं तो कहूंगा उससे ज्यादा ही इन्होंने अपनी मेहनत करके और इस कार्य को यहाँ नहीं, ये तो हम भी तारीफ करेंगे, क्षमता होनी चाहिए, बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध है वैभव के, काम करना भी चाहिए। चलिए रहा वार्ड संख्या 18 जो कि बनखंडी महादेव का चित्र, हमारे साथ बने रहे निवर्तमान सभासद वैभव अग्रवाल, उनके साथ लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी, लक्की भैया उनके विपक्षी भूमिका थे, पराजित प्रत्याशी, और गणमान्य नागरिक के तौर पर रहे गोविंद किशोर गोस्वामी जी, उन्होंने बताया कि पानी की समस्या का समाधान हुआ है, जितना एक सभासद के हद में होता है वो कार्य किया है। इस सभाड़ में एक तरह से एक चर्चा करने का मजा इसलिए आया कि एक वैभव अग्रवाल ने सारे सवालों का जवाब बड़ी तल्लखी से दिया है, अच्छी तरह से दिया है, और एक शुद्ध तौर पर चर्चा एक समसामयिक विषयों को लेकर के, विकास को लेकर हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में जो भी इस बाढ़ से पार्षद बन के आए, इस बाढ़ का ख्याल रखे और विकास कार्यों की नई श्रृंखला शुरू करे। यहाँ पर जो जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, बंद शौचालय पड़े हुए हैं, वो पुनः चालू हो, जब जिससे यहाँ पर जो विदेश के यात्री आते हैं, अपने यहाँ के तीर्थ यात्री आते हैं, वो एक स्वच्छ छवि लेकर के जाए। अगले बाढ़ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप हमारा एक कार्यक्रम गईपाल का आया निगम इसी प्रकार देखते रहिए। नमस्कार। गईपाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गईपाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गईपाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गईपाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।